हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा एक ऐसे विवाद की जिसके निशाने पर आ गए हैं इस देश के ब्राह्मण। ट्विटर से जुड़ा ये विवाद दरअसल ट्विटर चीफ के एक बयान ने बहुत से लोगों को देश में नाराज कर दिया है और ऐसे लोगों में कुछ बड़े बड़े चेहरे जुड़ गए हैं, जिनमें से एक मोहनदास पई शामिल है। इन्फोसिस के बड़ा चेहरा रहे इन्फोसिस कंपनी का, अब भी बड़े उद्योगपति आईटी के माने जाते हैं। तो ऐसे में मामला क्या है, पहले वो जानिए। दरअसल ट्विटर चीफ जैक जो हैं, ट्विटर के सीईओ, वो भारत टूर पे आए थे पिछले हफ्ते और राहुल गांधी से मिले, पीएम मोदी से मिले और दोनों से मिलके उनकी तस्वीरें भी बाहर आई। और ऐसे में वो कुछ दलित एक्टिविस्ट से भी क्लोज डोर उन्होंने मीटिंग की, कुछ पत्रकारों से भी मीटिंग की। तो 6 महिला पत्रकार जो उनसे मिली थी, उनमें से एक ने एक तस्वीर बाहर शेयर की ट्विटर पर। उस तस्वीर में वो 6 महिला पत्रकारों के साथ ट्विटर सीईओ जैक दिख रहे हैं। जैक के हाथ में एक पोस्टर दिख रहा है जो उन्होंने नीचे की तरफ ले रखा है। उस पोस्टर में लिखा है स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, यानी ब्राह्मण पितृसत्ता का नाश हो। ये उस पोस्टर में लिखा है और जैसे ही ये पोस्टर शेयर हुआ, लोगों को लगा कि क्यों एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी ट्विटर सीईओ जो जैक हैं उनके हाथ में है। इसको लेकर फिर ट्विटर पे एक तरह से वाद विवाद हुआ, लोगों ने सवाल उठाए। मोहनदास पई ने सवाल उठाए कि एक कम्युनिटी को कैसे निशाने पर लिया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जबकि कोई मतलब नहीं है, ट्विटर से किसी कम्युनिटी का कोई विवाद नहीं है, ये पोस्टर क्यों लगाया। ट्विटर ने फ़ौरन इस पर सफाई बद्दी। कैसे एक दलित एक्टिविस्ट ने उनको ये पोस्टर गिफ्ट में दिया था जैक को, और वो पोस्टर के साथ वो तस्वीर खिंच गई। तो ऐसे में ट्विटर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोहनदास पई ने इसको बड़ा सवाल बना लिया और जो आईटी मिनिस्टर हैं राठौर, उनको टैग किया कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो भारत में हेट फैला रहे हैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, इनका क्या मतलब है। इस पर प्रभु चावला ने भी लिखा कि दरअसल ये सवाल नहीं है कि ब्राह्मण पे जो सवाल उठाया गया वो भारत में उठता रहा है। भारत में इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए। अभी भी मंदिरों पे ब्राह्मणों का कब्जा है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भारत के लोगों के अंदर की बात है। तो प्रभु चावला ने ट्वीट किया कि दरअसल बाहर के लोगों ने ये सवाल उठाया, और खासतौर पर ऐसी कंपनी जिसको केवल व्यापार करना है, बिजनेस करना है, कम्युनिकेशन के फील्ड में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आ रहे हैं, और ऐसे में ये सवाल उठना नेचुरली एक वजह लगती है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। इस पर फिर ट्विटर के जो लीगल हेड है इंडिया में, लीगल और सिक्योरिटी हेड विजय गड्ढे, उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में बाकायदा माफ़ी मांगी है कि ट्विटर एक तरह से निरपेक्ष रहना चाहता है, किसी भी विवाद में नहीं रहना चाहता, किसी का फेवर नहीं करना चाहता। इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ट्विटर आगे से ध्यान रखेगा कि इस तरह की कोई भी चीज़ ट्विटर की तरफ से शेयर ना हो जिसमें कि किसी कम्युनिटी या किसी धर्म के खिलाफ या जाति के खिलाफ ऐसा कुछ जाए। तो ये था विवाद जिससे कि ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, ट्विटर जुड़ा हुआ है। और इस विवाद का हालांकि अब इस ट्विटर ने क्योंकि माफ़ी मांग ली है, इस विवाद को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अगर कुछ होगा तो आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।